अरे आ गए आप लोग। नमस्कार भैया। हमारा नाम है ईश्वर चंद। हमारे नाम पे बिल्कुल मत जाइएगा। ईश्वरों वाले कोई काम नहीं है हमारे। क्या बताएं। अब आपको तो देखने से लग रहा होगा साफ सुथरे कपड़े पहना हुआ आदमी कोई भद्र पुरुष टाइप होगा, लेकिन नहीं भैया। अभी अभी जेल से निकल के आ रहे हैं। पता है क्यों? जब किस्मत फूटी तो कुछ भी हो जाता है। अब ये पिछले साल लॉकडाउन लगा, बेरोजगारी आ गई, काम धंधा छूट गया। अब कुछ तो काम करना था। अब इसी काम धंधे की तलाश में एक बार हम बस स्टॉप पर बैठे थे, तो वहां पे हमने देखा कि हमारे पीछे कुछ 4 आदमी मिलके खुसर फुसर कर रहे थे। हमारे कान खड़े हो गए। हमने सुना तो देखा कि वो कोई प्लान बना रहे थे। अब हम ठहरे खुराफाती आदमी, तुरंत पहुंच गए उनकी योजना के बीच में और हमने बोला भैया जो भी तुम काम कर रहे हो हमें भी साथ में जोड़ लो भैया, बेरोजगार आदमी है, पेट का सवाल है, भूखा मरता नहीं कर क्या करता। तो उनको भी एक आदमी की जरूरत थी। बोले देखो भैया हम तो है चोर, तो तुम एक काम करो, तुम हमारे गैंग में शामिल हो जाओ और पहरेदारी करना और हमारे साथ हाथ बटाते रहना। हम भी तैयार। तो भैया ऐसे करते एक योजना बनी कि आज एक घर में रात को डाका डाला जाएगा। तो हम पांचों मिलकर चले गए उस घर में। तो वहां क्या देखते हैं कि एक बूढ़ी अम्मा अकेली उस घर में रहती है और अपने बिस्तर पे यूं मुंह खोले हाथ फैलाए सो रही है। अरे इससे अच्छा और क्या चाहिए था। घर खाली, आराम से हम सारा कीमती सामान लूट लेते। तो हम पांचों ने मिलके खूब मेहनत की और जितना भी घर का कीमती सामान था सारा इकट्ठा कर लिया। अब हमारे एक ना बीच ना मोटू राम है, बेचारे भूख से परेशान रहते हैं। अब इतनी सी मेहनत करने के बाद उनको भूख लग पड़ी। तो वो बोले कि भैया बहुत भूख लग रही है और घर पहुंचते पहुंचते वो देर हो जाएगी, तो कुछ खाने का बंदोबस्त हो जाता तो बड़ा मजा आता। अब हम ठहरे रसोईया आदमी, हम तो बड़ी अच्छी कुकिंग करते हैं भैया। हम तुरंत बोले हम रसोई में जाकर देखते हैं कि क्या पड़ा है। तो हमने देखा कि कच्चे दाल चावल पड़े थे। हमने बोला तुरंत खिचड़ी बना देंगे। सब खुश, बोले बहुत ही काम का आदमी है। हम भी गए, खिचड़ी बनाई, सबको परोस ही रहे थे और जैसे ही पहला नेवाला अपने मुंह में डालने लगे तो बेचारी सामने अम्मा के ऊपर नजर गई हमारी। अम्मा यूं मुंह खोले हाथ फैलाए लेटी हुई थी। हमको दया आ गई। हमको लगा बेचारी अम्मा के घर में हमने चोरी की, हमने अम्मा के घर से खिचड़ी बनाई, अम्मा बेचारी को खुशबू आई होगी, मुंह खोल दिया, हाथ फैला दिया। हमसे रहा नहीं गया। अब सीधे साधे आदमी ठहरे, सज्जन आदमी है ना। हमने तुरंत कड़छी में खिचड़ी उठाई, जाके अम्मा के हाथ पे धर दी और जो अम्मा चिल्लाई। अब कौन चिल्लाई? अम्मा। अम्मा इसलिए चिल्लाई कि हमारे बुद्धि ने गरम खिचड़ी अम्मा के हाथ पे धर दी। अब अम्मा जोर से चिल्लाई, सब डर गए, हैरान परेशान, अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे होने लग गए, घर के बाहर हल्ला मच गो। तो हम तो अब वो चारों तो ठहरे प्रोफेशनल, वो एक ये कोना में, दूसरा ये कोना में, तीसरा ये कोना में, चौथा ये कोना में फंस गया ईश्वर। अब ईश्वर जाए तो जाए कहां। अब ईश्वर ने दिमाग चलाया। ईश्वर ने तुरंत देखा कि ऊपर एक पंखा, तो ईश्वर जैसे तैसे मेहनत करके पंखे के ऊपर जाकर बैठ गया। अब इतने में भीड़ बाहर से अंदर आ गई। अम्मा से पूछा लोगों ने, अरे अम्मा क्या हो गया, काहे चिल्ला रही हो इतना? अम्मा बोली, पता नहीं बेटा, मैं तो सो रही थी, पता नहीं किसने मेरे हाथ पे गरम खिचड़ी रख दी। तो अम्मा बोले, अम्मा कोई आया गया होगा कोई? अम्मा बोले, मैं क्या जानू, ऊपर बैठा ईश्वर जाने। है ईश्वर जाने? ऊपर तो हम बैठे हैं, हमारा नाम ईश्वर, हम काहे जाने? चोर ये चारों, हम तो इनके साथ आज ही शामिल हुए, हमारा नाम काहे ले रही अम्मा? हम तुरंत नीचे उतर के आए। समझदार आदमी है, ऐसे थोड़े ना, हमारा अपना मान प्रतिष्ठा है। हम जाके अम्मा को बोले, अरे अम्मा ये तो नाइंसाफी है, हमारा नाम काहे ले रही हो तुम, हमारा नाम ईश्वर है, ये चारों प्रोफेशनल चोर, इनका नाम लो। उसके बाद तो भैया समझ गए होंगे क्या हुआ। जो पब्लिक ने धोया, जो पीटा, सीधा पुलिस थाने में जाके नींद खुली। अब 6 महीने बाद बाहर आए हैं भैया। धन्यवाद।